बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान है मेहमान और इसीलिए हम करते हैं इसका ख़ास एहतमाम। सजाते हैं अपने दस्तरखान रंग बिरंगे पकवान से और साथ ही साथ करते हैं सरबसजूद होते हैं अपने रब्बे कायनात के हुजूर कि जिसने हमें बेशुमार लाजवाल नेमतों से नवाजा है। आप सबको इस बाबरकत महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर व आफियत से हमारा ये महीना गुजरे और हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फ़यूज़ व बरक़ात समेट सकें। एक दफ़ा फिर से आपको रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ और बहुत ज़्यादा इस बाबरकत महीने की मुबारक। जनाब, हमने ये महफिल सजाई है, कोशिश होगी इसमें कि जहाँ पर हम रंग बिरंगे पकवान आपको बताएं कि कैसे बनाने हैं। इफ्तार में आपकी ये मुश्किल होती है ख़ास तौर पर ख़वातीन की कि जनाब इफ्तार में क्या बनाएं, क्योंकि जिसने दिन भर रोज़ा रखा होता है हर कोई आके घर पे शाम में ये इंतज़ार कर रहा होता है कि आज कुछ ख़ास हो इफ्तार में। तो ये तो बिल्कुल हम करेंगे ही कि आपको इफ्तार के मज़े के पकवान बताएंगे, तरीके सिखाएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं और आइडियाज़ भी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना कि आखिर कौन सी चीज़ कितनी फ़ायदेमंद है, रोज़ा किस तरह आसान आप बना सकते हैं और किस चीज़ की कितनी इफ़ादियत है खाने में। तो इसके लिए हमें ख़ास तौर पर इस रमज़ान ट्रांसमिशन में साथ रहेगा न्यूट्रिशनिस्ट हैं जनाब डॉक्टर जवेरिया महमूद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। और तमाम देखने सुनने वालों को रमज़ान में मुबारक। कैसी हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। रोज़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा, अभी पहला रोज़ा है तो आई एम श्योर कि थोड़ा सा ज़ाहिर है कंडीशन में बिल्कुल थोड़ा बहुत होता है, पर यही सब्र का महीना है और पेशेंस का महीना है और अच्छी खुराक अगर इसमें हम लें, इंटेलिजेंटली ईटिंग करें और उसके साथ ही साथ अपना 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तो मुझे लगता है कि हम दीनों दुनिया की जो नेमतें हैं वो ले सकते हैं। लेकिन आप जितनी मर्जी इंटेलिजेंट ईटिंग कर लें, लेकिन असल में जो रोज़ा गुजारती है ना चीज़, वो अल्लाह का तवक्कुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और जनाब हमारे साथ इसके साथ साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त नात खां हैं और मैं इसलिए बड़ी खुश हूँ इनको देखकर क्योंकि ये बहुत बड़ी शख्सियत के शागिर्द भी हैं, वो ये खुद ही बता देंगे। मेरे साथ नात खां मौजूद हैं जनाब अब्दुल शकूर शिराजी साहब। आपका बहुत शुक्रिया शिराजी साहब, आपको भी खुश आमदीद। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप बता दें कि आप किन के शागिर्द हैं, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में उनके मद्दाह हैं। सबसे पहले मैं तमाम नाजरीन को रमज़ान पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा ये कि मैं कारी वहीद ज़फ़र कासमी को बचपन से ही उनको लाइक करता था, पसंद करता था और अल्लाह ताला ने वही लबो लहजा बना दिया नात खाने में मेरा। क्या बात है। तो हम भी उन्हीं की नातें सुन के बड़े हुए हैं और रमज़ान मुझे बड़ा अधूरा लगता है कि अगर उनकी नात ना सुनी जाए। तो बिल्कुल आपसे हम नातें सुनेंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम यकीनी तौर पर उसकी सादत हासिल करेंगे सुनने की। लेकिन इसके साथ साथ हमें जनाब जो एक साथ हासिल है वो बड़ा स्पेशल है और मैं अब उसी की तरफ बढ़ूँगी, क्योंकि अब वैसे भी ऐसा टाइम है कि भूख बढ़ती जा रही है और किचन में जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब इफ्तार का टाइम होने वाला है और ये वो परफेक्ट टाइम होता है कि जब खातून खाना किचन का रुख कर लेती हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं किचन के इस सेट की क्वीन यानी अनम, शेफ अनम हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और इतना ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट देने के लिए है ना, और खुशी, वो एनर्जी और बूस्ट हो गई है। और इस वक्त तो वैसे ही जो टाइम आ चुका होता है दिन भर से ना, एनर्जी थोड़ी लो होती है, लेकिन अनम के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी एनर्जी हमारी अप होने वाली है। उसकी वजह ये कि अनम बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती हैं और हमने लास्ट ईयर भी इनके खानों से बहुत इस्तेफादा किया था। अनम आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज यही बता दें क्या आज हमारा जनाब मेन्यू है? जी आप देख रही होंगे, आपको लग रहा होगा कि आज काफ़ी लंबा सा कोई एक मेन्यू है। तो हम पहले स्नैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन एंड टोस्ट। ओके। उसके बाद फिर हम बनाएंगे जो हमारा मेन कोर्स होगा, उसमें हम बनाएंगे चिकन चिली ड्राई। अच्छा। उसके बाद ड्रिंक में हम बनाएंगे ब्लूबेरी स्मूदी और डिजर्ट में हम बनाएंगे संडे आइसक्रीम। संडे आइसक्रीम जी, तो ये हमें सिर्फ संडे को खाने होगी? नहीं, वो वीकडेज में भी खा सकते हैं, लेकिन चले संडे बच्चों के लिए संडे आइसक्रीम क्यों है वैसे? वो क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन चीज़ों की बहुत है। आइसक्रीम है, चॉकलेट है, डिफरेंट किस्म की बंटीज उसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा। तो उसको एक बड़ी एक संडे टाइप की लुक दी है, जैसे बच्चों को जिस दिन वीकेंड होता है उस दिन पार्टी, हाँ तो वो फन डे हो जाएगा। बिल्कुल। तो जनाब ये मेन्यू है और मुझे उम्मीद है कि जब इफ्तार में ये मेन्यू आप बनाएंगी, रेडी करेंगी, तो फिर घर वाले खूब खुश
हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल है फिर स्टार्ट भी करते हैं। सबसे पहले क्या बना रही है नमाज? आज हम सबसे पहले बनाएंगे जो हमारा स्नैक है चिकन ऑन टोस्ट। इसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हम लोग सबरोसो का चिकन लिया है, उसको हमने कीमे की फॉर्म में कर लिया, बिल्कुल ऐसे आप समझ लें कि बारीक मशीन का जो होता है कीमा, उसको हम वैसे निकालेंगे। सबरोसो का चिकन आप यूज करें और ये ज़बरदस्त बात ये कि बहुत ही हाइजीनिक भी है और ये आपको पता है कि साफ़ सुथरा भी है। आप बस रेडी टू यूज़ है, आप मज़े से इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक बड़ा हर वक्त जहन में ये खदशा होता है कि पता नहीं इनकी फीड कैसी है, तो सबरोसो की जो चिकन है उसकी फीड बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल, तो आपने इसको डबल मशीन से या आप अपने आराम से चॉपर में भी कर सकते हैं, आप इसको निकाल लें। वैसे इसके अंदर जो है हम सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर इसमें जाएगी और कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी। अच्छा, और बाइंडिंग के इसके लिए इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर और अंडा, उसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ब्रेड पे इसको लगाएंगे और उसको हम डीप फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप उसको थोड़ा हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से खाना चाह रहे हैं तो आराम से उसको बेक कर लें, हल्का सा ऑयल ब्रश करके और ऊपर टॉप पे, तो वो आप उसको बेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगी काली मिर्चें, ठीक है, ये तकरीबन ½ kg के करीब कीमा है, तो उसमें 1 टीस्पून के करीब हम यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, वो भी हम इसके अंदर मतलब 1 टीस्पून तकरीबन इसमें जाएगा। सॉल्ट टू टेस्ट इसमें जाएगा और इसमें जाएगी सोया सॉस। ठीक है जनाब, 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। लेकिन अगर अब कोई स्पाइसी ज्यादा पसंद करता है तो वो फिर तो और इसमें स्पाइसी और हाँ उसको और कर लिया ऐड। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद इसके अंदर एग ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, उसके बाद इसको टोस्ट के ऊपर ऐसे करके लगाएंगे और फिर उसको डीप फ्राई कर लेंगे। ओके, सिंपल। तो ये बड़ा सिंपल भी है लेकिन डिफरेंट है। मतलब यूजुअली जो हम सैंडविचेस देखते हैं तो वो हम देखते हैं कि थोड़ा बीच में आपने उसको वो कर लिया ऊपर नीचे। अच्छा समीना, बेसिकली इसका एक और भी है कि मीट जो है जरूरी नहीं कि आप चिकन ही लें, मीट आप बीफ भी ले सकते हैं, आप प्रॉन्स भी ले सकते हैं, श्रिम्प्स भी ले सकते हैं, उनका कीमा करके आप उसको टोस्ट के ऊपर वो भी कर सकते हैं। तो वो फिर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट उसको कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फिर खाली फ्राई करने में वो हो जाएगा। जी 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 जी, क्योंकि बाइंडिंग एजेंट इसके अंदर हमारा कॉर्नफ्लावर भी जा रहा है और अंडा भी जा रहा है, तो कोई भी मीट जो है वो ज्यादा टाइम नहीं। जो चिकन और प्रॉन्स और श्रिम्प्स सेम टाइम लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट पकने में। फिर मटन और बीफ को थोड़ा हार्डली 7 to 8 मिनट्स लग जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बड़ी क्विक सी बनने वाली है। और प्लस आप ये भी कर सकते हैं, इसको समीना बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। राइट, तो ये तो और भी इजी हो जाएगा, ये और भी इजी रेसिपी बन जाएगी। कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप जल्दी से निकाला और आप यू हैव टू फ्राई इट और उसके बाद आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। ये जो है वो उसरा भी आप कर सकते हैं, मतलब चॉइसेस हैं आपके पास। उसके बाद इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बेसिकली इसको बाइंड करने के लिए एक बड़ी अच्छी सी, ताकि हमारा जो चिकन है वो उतरेगा नहीं टोस्ट के ऊपर से। बिल्कुल ठीक है, उसको चिपक जाएगा अच्छे तरीके से। राइट जी, तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। हम ये बना तो रहे हैं लेकिन आजकल आपने बिल्कुल भी इस तरह किसी से चिपकना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये इस वक्त पैंडेमिक चल रही है और कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात अभी तक ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो ये 3rd वेव है, आप सब जानते हैं, सुनते रहते हैं न्यूज़ पे और GNN न्यूज़ चैनल पे भी सुनते रहते हैं ऑब्वियसली कि कितनी ज़्यादा ये डेंजरस और अलार्मिंग हो रही है। तो जनाब बिल्कुल एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग करें, एक दूसरे का एहसास ख्याल ज़रूर करें। और वो जो एक पर्टिकुलर हमारा रिवायत रहती है ना अनम जी, कि जी आप पड़ोस में भेज रहे हैं इफ्तार और कुछ बना के, बड़ी खूबसूरत रिवायत है ना। लेकिन आप देखें, आप बहुत हद तक लोग इससे कम आ गए हैं क्योंकि कोविड की वजह से भी कुछ ज्यादा ये हुआ। लेकिन ये है कि हमें अपनी इस रिवायत को कायम रखना चाहिए। अपनी कितनी प्यारी प्यारी सी ये रिवायत है। एक प्लेटर बनाए बड़ा छोटा सा, जिसमें आपने जो भी बनाया वो थोड़ा थोड़ा रखें और अपने नेबर्स को भिजवाएं, तो बड़ा तो कोविड में भी आप दूर रह के भी करीब हो सकते हैं और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी दरकार है और वो कर लीजिए। लेकिन वही बात है अगेन कि रिश्ते इसी तरह से हैं और जनाब जब एक दूसरे का एहसास हो, ख्याल हो। और रमज़ान जो है बेसिकली वो तो मैसेज ही ये देता है ना आपको, जहाँ आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, जहाँ सब्र सीखते हैं, वहीं पर एक दूसरे का एहसास भी है, ख्याल भी है, इसार भी है। तो यही रमज़ान है। और इधर हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छा, इसको इस तरह से हमने लगाया कि आपने इसको लेना है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से करके दिखा देती हूँ। सिंपल, आपने ब्रेड को 1/2 कर लेना है। उसके बाद ये चिकन जो है आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। इसके ऊपर स्प्रेड कर लें। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप सेसमी सीड्स भी लगा सकते हैं फ्लेवर के लिए, और अच्छा फ्लेवर एनहेंस करने के लिए।
तो बस इसको आप इसको ट्रायंगल शेप में भी ले आप इसको बिल्कुल भी किसी भी बच्चों को, बल्कि अच्छी बात है कि अफ्तारी का टाइम है तो शेप्स भी सिखा दें और सर्कल बना दें, ट्रायंगल, एंगेज हो जाएंगे ना बच्चे भी, तो वो इस तरह से अच्छा हो जाएगा कि बच्चे भी आपकी हेल्प कराएंगे। तो इसको किसी भी शेप में आप करके आप ये चिकन ऑन टोस्ट जो है इजीली बना सकते हैं। राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं साथ में हम, आप थोड़ा सा इसको फ्राई करना स्टार्ट करें और जब तक आप बाकी हम सबके लिए बना लेंगी। बिल्कुल। तो हम उस वक्त तक जरा इसकी ग़िज़ाइयत भी जानेंगे। डॉक्टर डालडा कुकिंग ऑयल जो है हम यूज करने लगे हैं इसके। क्या बात है जनाब, डालडा कलौंजी कैनोला कुकिंग ऑयल है ये, और ये इनकी नई रेंज मार्केट में आ चुकी है और आप देख रहे हैं इसकी पैकिंग भी बड़ी खूबसूरत है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें कलौंजी है, और कलौंजी जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ये कितनी सेहत के लिए मुफीद है, कितनी बीमारियों से शिफा देती है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ के पेशेंट हो, और इस तरफ यही नहीं है कि ये बीमारियों से शिफा है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त बड़ी ज़रूरी हैं कोविड में जनाब, वो है आपकी इम्यूनिटी अच्छी होना, यानी आप में क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारियों से लड़ने की जो इम्यूनिटी बॉडी में होती है, तो वो ये बहुत इन्हांस करता है। तो इसलिए ये इस वक्त आइडियल टाइम है कि आप इसको यूज़ करें। प्लस ये बहुत लाइट होता है एज यू ऑल नो। तो हमने इसमें पैन में ले लिया है, बिल्कुल पैन में हमने ये ले लिया है कलौंजी कैनोला कुकिंग ऑयल। बिल्कुल। तो अब टंग ट्विस्टर भी हो गया वैसे, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा खासा लंबा सा नाम है। तो अब ये जो है इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी। हमारा ऑयल जितनी देर में गर्म हो रहा है, तो साथ में हम अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आप कहती हैं तो। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसको हमने जस्ट अब फ्राई करना है या इस पे मजीद कोई कोटिंग भी है? नहीं, बस इस पे अब कोई कोटिंग नहीं, फ्राई करना है। और समीना प्लस इसका सबसे पहली एक जो चीज़ देखनी है वो ये है कि ऑयल में सबसे पहले मीट वाली जो साइड है वो जाए, ताकि वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। जब वो कुक हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम उसकी साइड चेंज करेंगे। राइट। एक साइड को हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे और दूसरी साइड को भी, क्योंकि ब्रेड अगर ज्यादा देर हम उसको उसमें ज्यादा फ्राई कर लेंगे तो शायद ज्यादा ब्राउन भी हो जाएगी और वो ज्यादा हो जाएगी और फिर वो फ्लेवर भी नहीं आएगा। सेकेंडली हम क्या करने, सेकेंडली जो है अब हम ना चिकन चिली ड्राई के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी मैरिनेशन कर लेते हैं अपनी चिकन की। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर 2 से, ये हाफ kg सबरोसो का चिकन हम यूज़ कर रहे हैं, बोनलेस। तो जनाब बोनलेस चिकन आ चुका है हमारे पास एक बाउल में छोटे से, और उसमें हमने अब कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर और साथ में इसमें 2 टेस्ट जाएगा सॉल्ट। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि यूजुअली हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे पास इफ्तार में फ्राइंग आइटम्स भी हों और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि हम लाइट हों, ताकि हमें एकदम से हैवी फील ना हो। बिल्कुल। और वो ये उसके लिए मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बिल्कुल, आप आराम से इसके साथ बेशक प्लेन राइस खा लें या एग फ्राइड राइस खा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि लाइट होगा तो आपको अफ्तार के बाद वो एकदम जो हैवी वाला फील आती है तो वो भी नहीं आपको आएगी, हैवी वाली फीलिंग नहीं है। ज़बरदस्त। तो अगर ये और इसमें मैं वो देख रही हूँ कि ये बनाने भी बहुत इजी है, बहुत आसान रेसिपी है, प्लस इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं जो आमतौर पर घर पे मौजूद होते हैं। आपको बहुत ऐसी यूनिक चीज़ें नहीं चाहिए कि जिसके लिए आपको बड़ा भाग दौड़ करनी पड़े। राइट। अच्छा, अब पहले हम करेंगे अपने चिकन ऑन टोस्ट फ्राई करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें ऑयल ज़्यादा गर्म चाहिए या कम गर्म? बस थोड़ा सा मीडियम टू लो ही हमें चाहिए, क्योंकि हमें अपना मीट को भी तो कुक करना है। तो हम सबसे पहले अपने ब्रेड के स्लाइसेस को लेंगे और इसको इस तरफ इस रुख में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। ये वाकई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था तेल, क्योंकि मुझे आइडिया हो रहा है कि वो बबल्स नहीं बने और वो एक अच्छी सी आवाज़ होती है ना वो नहीं आई लेकिन वी होप सो कि जल्दी आ जाएगी। इसको हमें मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ देंगे, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे। जितनी देर में हमारे ये टोस्ट फ्राई होंगे उसी ऑयल के अंदर जो है हम अपना चिकन को फ्राई कर लेंगे। मीनवाइल इधर हम गार्लिक एंड जिंजर को सौते करेंगे अपनी। उसके बाद उसके अंदर ये चिकन ऐड कर देंगे, साथ ही ग्रीन चिलीज जाएंगी, इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, सॉसेज ऐड करेंगे। अच्छा, सॉल्ट जो है हम कम डालेंगे, क्योंकि जो भी सॉसेज यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी सॉल्ट होता है। तो ज़बरदस्त जनाब, ये बड़ी अच्छी सी अब इसकी खुशबू भी आने लगी है फ्राई होते हुए। और जब तक ये फ्राई हो रहा है फिर आपने इसी ऑयल में
चिकन को भी फ्राई करना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं और ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बन रही हैं, आखिर इसका हमें कोई फ़ायदा भी है या नुकसान ही होगा। डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर ग़िज़ाइयात हैं ये, तो ज़रा इनसे जानते हैं कि अच्छा जवेरिया, सबसे पहले तो मैं वैसे इसी बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि हम यूजुअली ये सोचते हैं कि शायद फ्राइंग आइटम्स हम खाएंगे तो वो बहुत ही कोई अनहेल्दी हैं, ऑयल में तो चीज़ हम कोई बस तली हुई खा लेंगे तो बस हम बिल्कुल भी सही नहीं होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा ही है कि ऑयल क्या हमारी बॉडी को बिल्कुल नहीं चाहिए? नहीं, हमारी इंसानी जो जिस्म है उसको एसेंशियल ऑयल्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसकी बेस्ट सोर्सेज हैंडफुल ऑफ नट्स हैं। इवन के देखें, अपने अगर हेल्दी तरीके से सेहतमंद तौर पे रोज़े रखने हैं तो आप तकरीबन एक मुट्ठी जो नट्स हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स, जिसमें 6-7 बादाम, थोड़ी सी किशमिश, आप थोड़ा सा उसमें जो है वो खुश्क चने ऐड कर सकते हैं और दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। देखिए, एनर्जी लेवल आपने डाउन नहीं जाने देना और साथ ही साथ कोविड से भी बचना है। और जहाँ पे आपने ऑयल्स की बात की, तो हमारे पास प्लांट ऑयल्स यानी जो कि हम पौधों से सोर्सेज हासिल करते हैं, वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत हेल्दी हैं, जिसमें हमारे पास सनफ्लावर ऑयल, मतलब यू कैन से के ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, या फिर जैसे कलवंजी ऑयल है, तो ये तमाम ऑयल्स ह्यूमन बॉडी में ठहरते नहीं हैं और नेचुरली अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। और अगर इसके बरक्स एनिमल फैट की, एनिमल ऑयल की बात की जाए, तो उसकी लिमिटेशन अगर एक्सीड कर जाए तो आपको कोलेस्ट्रोलीमिक इश्यूज़, दिल के मसले, या आपको पता है अक्सर रमज़ानुल मुबारक में वो लोग जो कि लार्ज चर्बी हो गई या चर्बी से बने हुए खाने, पुलाव और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और आपको पता है उसके साथ साथ वो कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इसका मतलब है कि ऑयल हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन हमें एक लिमिटेड उसको, हमें उसकी क्वालिटी हमें अच्छी रखनी है, और दूसरा एक लिमिटेड हमें उसकी क्वांटिटी जो है वो मतलब अपने खानों में खाना अगर टोटली फ्राइड भी हो रहा है, सब कुछ है, क्योंकि घर पे हो रहा है तो टोटली फाइन एंड वेल, पर आपको वो जैसे पता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो फिर ऑयल का भी जाहिर है। मतलब आप डेली अगर तली हुई बहुत सी अशिया अपनी इफ्तार में ले रहे हैं कि तो आप सब कुछ खाएं, लेकिन एक एतदाल के साथ खाएं ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल। और इसके लिए एक ये भी चीज़ ज़रूरी है कि ब्रेक ले लेके खाएं। तो मेरा ख्याल है खाने में जहाँ ब्रेक हमें चाहिए तो हमें, और इसके साथ अगर आप कहवा यानी अगर आप ल्यूकवार्म वाटर, अभी ऑयल से हम निकले हैं तो जरा मैं ब्रेक ले लेती हूँ एक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिराजी साहब से ज़रूर सुनेंगे और उसके बाद फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जी शिराजी साहब। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैं रास्ते तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया। फज़ा में लबैक की सदाएं, ज़फ़रशिता अर्श गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे ये किसका नाम आया, हर एक कुर्बान हो रहा है,
जुबां पे ये किसका नाम आया। वेलकम बैक जी। अब हम वापस किचन में आ चुके हैं और किचन में बन रहा है चिकन और हम मौजूद हैं अनम के साथ। अनम, अब हम चिकन चिली बना रहे हैं। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिली ड्राई। एक्चुअली आपको पता है कि ये एक चाइनीज़ कुजीन है और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बड़ी खाने में लाइट होती है और इसकी तो मैंने आपको कोटिंग तो इसकी बता दी थी। सिंपल है, वही कॉर्नफ्लावर, अंडा, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालकर मिक्स कर लें और इस तरह से आप इसको चिकन को जो है ऑलमोस्ट आपने इसको 90% जो है डन कर लेना। 10% जो है ये सॉस में जाके डन हो जाएगा। ठीक है। और मीनवाइल इससे पहले हमने ये अपने चिकन ऑन टोस्ट भी हमने बना लिए हैं। इसको मैंने फ्राई करके रख दिया। उसको केचप के साथ सर्व किया। गार्निशिंग है इसकी, वाओ वेरी टेम्पटिंग। और मैं ये सोच रही थी कि जो बच्चे आज रोज़ा कुशाई कर रहे होंगे उनके लिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार है ना, बिल्कुल एक डिफरेंट रेसिपी है। अच्छा समीना, आप प्लीज़ मुझे ज़रा ये ऑयल पास करेंगी, हमारा डालडा कलौंजी कनोला ऑयल जो है इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हम सिर्फ इसमें ऑयल ऐड करेंगे चिकन चिली ड्राई के लिए। ज़बरदस्त। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम करेंगे सौते, हल्का सा बस इसको हमने कुक करना है कि सिर्फ इसका कच्चापन बेसिकली हमने ख़त्म करना है। जैसे ये होगा साथ ही हम इसके अंदर अपनी सॉसेज ऐड कर देंगे। सोया सॉस जाएगी इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच। इसमें छलांगे मारना शुरू करनी है हमने, इसलिए मैंने फटाफट रोक दी है। अब इसमें जाएगी ऑयस्टर सॉस। ये कौन सी सॉस? ऑयस्टर सॉस जाएगी इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। राइट। और इसमें जाएगी ये हमारी वूस्टर सॉस 3 से 4 खाने के चम्मच। बेसिकली ये जो सॉसेस हैं इन्हीं के साथ ही इसकी ग्रेवी बनेगी। तो ये थोड़ा ग्रेवी के साथ है तो हम इसको फ्राइड राइस के साथ भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, वैसे ये होगा तो ड्राई बिल्कुल इसके साथ जो है, हाँ जी बिल्कुल चिपक जाएगा। जितनी भी सॉसेस हमने इसमें ऐड की है वो उसमें चली जाएंगी। तो उसके बाद इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। बड़ा चटपटा सा लग रहा है ये। और इसके साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी शुगर। बेसिकली शुगर जो होती है वो नमक को बैलेंस करने के लिए हम चाइनीज़ में ऐड करते हैं, लेकिन इसका उस तरह से टेस्ट नहीं होगा। इस तरह से इसका टेस्ट नहीं होगा। ओके। साथ ही हम इसके अंदर जो है ये जिंजर जो हमने स्लाइसिस करी है जूलियन में वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, ये सारा जाएगा? जी बिल्कुल सारा ही है। और साथ में ये ग्रीन चिलीज हैं, ये चली जाएंगी इसके अंदर। ठीक। जैसे ही ये थोड़ा सा कुक होगा 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर जो हमारा चिकन है वो ऐड कर देंगे जो हमने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ। देखिए समीना, बस इतना सा काम है इसका। वाओ। और इसकी शक्ल देखें आप, कितनी मज़ेदार सी लग रही है। एंड टिपिकल चाइनीज वो जो स्टाइल है वो उसका वो उसमें हमें नजर आ रहा है। राइट। और बस आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है और उसके बाद जो है हम इसको डिश में निकाल लेंगे। बहुत ही झटपट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। वेरी गुड। अब आपने देखा होगा कि मैंने इसमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं ऐड किया क्योंकि जितनी भी हमारी सॉसेस थी उसके अंदर सॉल्ट था, तो वो हमने इसके अंदर कोई भी यूज़ नहीं किया। इनफैक्ट हमने चीनी यूज़ की अपने सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए। तो मैं अब ये ले लेती हूँ। ये ले। अच्छा, चाइनीज़ खाने लोग बड़े पसंद करते हैं इसलिए कि एक तो बड़ा लाइट होते हैं, हर कोई यही कहता है कि ये खा के आपको ज़ाहिर है इतनी हैवी फीलिंग्स नहीं आती ये और जल्दी बन जाती है। बिल्कुल, कुकिंग टाइम बहुत कम है। बस ये है कि वेजिटेबल्स काटना और वो वाला जो चीज़ है वो है, अदर देन इसका कुकिंग टाइम बहुत थोड़ा है। यानी आपकी जो उसको तैयारी है उसके बनाने की उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज कुकिंग टाइम बहुत कम है। बिल्कुल। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। रोज़ा है और रोज़े में यही आपके ज़ब्त का इम्तिहान है कि आपकी पसंद की चीज़ें जो हैं वो आप किस तरह से उससे ख़ुद को रोक के रखते हैं। यही आपका रोज़ा जो है वो आपको लेसन देता है कि वो चीज़ें जो आप पे हलाल हैं लेकिन आप उससे ख़ुद को रोक के रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए।
बिल्कुल। और अब ये दो हमारी चीजें तैयार हो गई, रेडी हो गई। अब हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से वहाँ जब हम लोग आएंगे तो अब हम बनाएंगे ब्लूबेरी। मीठा भी हो जाए फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि जब आप मीठा बनाएंगी तो मैं फिर डॉक्टर साहिबा से पूछूंगी कि मीठा कितना तो हम ऐसे करते हैं कि पहले हम जल्दी से ब्लूबेरी स्मूदी बना लेते हैं। ठीक है। तो ब्लूबेरी स्मूदी के लिए जो है मैं एक स्पून ले लूँ। उसके लिए इसमें हम योगर्ट जाएगी। ठीक है। 1 कप के करीब हम इसमें योगर्ट यूज़ करेंगे। उसमें जाएगी ये ब्लूबेरीज। वाओ, ब्लूबेरीज का क्या फ्रेश मिल जाए तो वेल एंड गुड हो जाए, लेकिन अगर आपको टिन में मिल जाए तो भी ठीक है। अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी शुगर। 2 से 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा ऑलपर्स का मिल्क। क्या बात है जनाब, ऑलपर्स की मिल्क की हमने हमेशा हम जैसे कहते हैं कि इसमें आप चाहे तो कोई स्वीट बनाएं या इसके शेक्स बनाएं, चाय बनाएं, ऑल पर्पस मिल्क है ये और फुल क्रीम मिल्क है, तो जाहिर है कि ये। और अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। इसमें हमने अब इसमें सब कुछ डल गया है, ऐड कर दिया, दूध भी ऐड कर दिया। अब बस इसकी जो है ऊपर से टॉपिंग करेंगे इसके साथ ब्लूबेरी के साथ। आइस हम इसमें डालेंगे अभी। जी बिल्कुल, थैंक यू आपने याद करा दिया। बिल्कुल, ये आइस जाएगी इसके अंदर। वाओ, ये समीना इसका कलर आप देखिए कितना खूबसूरत। मैं यही कहने वाली थी कि इसका जो ब्लूबेरीज का कलर है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और इसके साथ जो स्मूदी अब बन गई है उसमें भी बड़ा अच्छा सा कलर दीजिए। बड़ा रिफ्रेशिंग सा लग रहा है मुझे, ये रिफ्रेशिंग लग रहा है ना। अभी जब हम इसको सब चीज़ों के साथ रखेंगे तब जो इसका कलर सारी चीज़ों के साथ ये ब्रेक करेगा वो बहुत खूबसूरत लगेगा। अब इसके ऊपर से हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी ब्लूबेरीज। नहीं, ज़बरदस्त हो गया ये। अच्छा जी, इसमें मज़ेदार बात ये कि योगर्ट आपको पता है कि वैसे भी कितना हेल्दी है, और जब आप उसको लेंगे इफ्तार में तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी दे देगा, प्लस उसमें ज़ाहिर है दूध भी है। और अब इसको गार्निश करेंगे हम ऑलपर क्रीम के साथ। और क्रीम इसमें ऐड होके इसकी जो ग़िज़ाइयत है उसमें मज़ीद इजाफा कर देगी। और ऑलपर्स की क्रीम की तो क्या ही बात है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट भी है, फ्रेश है, और आप इसको अब ड्यू डेट में यूज़ कर लें। लेकिन थोड़ा सा और कलर ब्रेक करेंगे। वाओ, तो पूरी डिज़ाइनिंग और आर्ट वर्क हो रहा है यहाँ पे। देखें, पहली चीज़ें जो है ना हमेशा आंखों से देखी जाती हैं और उसके बाद खाते हैं पीते हैं। हाँ, टेस्ट तो बाद में पता चलता है। बिल्कुल, टेस्ट उसका बाद में पता चलता है। तो अब आप ये देखिए जी, ज़बरदस्त। ये हमारे चिकन चिली ड्राई भी तैयार हो गए, इसके साथ साथ हमारे चिकन ऑन टोस्ट भी तैयार हो गए हैं, एंड ब्लूबेरी जो स्मूदी है वो भी तैयार हो गई। लेकिन अभी हमारे किचन में काफी कुछ है बाकी। बिल्कुल, स्पेशल डिजर्ट। जी बिल्कुल। तो हम यूं कर लेते हैं जनाब, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम आपको ना सिर्फ ये कि बताएंगे कि आज स्पेशल डिज़र्ट क्या बनने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारा कुछ हमने बना लिया है इसमें हमें क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और क्या चीज़ें हैं जो हमें रोज़े में खानी चाहिए, सहर में भी, इफ्तार में भी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। खाने भी बन रहे हैं साथ साथ, और हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं अपने मेहमानों से। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं, और हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर इफ्तार में हम ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिनसे हमें ना तो भारीपन का एहसास हो, और चीज़ों से हमें फ़ौरन एनर्जी भी मिले, और हमारे मैदे भी ठीक रहें, जो क्योंकि आगे अभी पूरा रमज़ान हमने रोज़े रखने हैं। डॉक्टर साहिबा, लोग आमतौर पर प्रेफर करते हैं कि जी इफ्तार में चूँकि काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं, फिर खाना बाद में होता है जी, तो क्या इफ्तार और खाना एक साथ ही खा लेना चाहिए, या फिर पहले इफ्तार कर लें बाद में खाना खाएं? जी, इफ्तार में अक्सर औकात जो चीज़ें एनर्जी बूस्टिंग फूड्स में आती हैं उसमें नंबर 1 हमारे पास खजूर है।
खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा भी ना किया जाए, पर आप एक वक्त में तकरीबन 3 से 4 खजूरें ले सकते हैं। पर आपने अक्सर औकात देखा होगा कुछ लोगों ने उसमें आलमंड्स ऐड किए होते हैं, कुछ ने क्रीम्स की होती हैं, तो फिर वो एक्स्ट्रा नरिशमेंट हो जाती है। आज़ान होते ही आप खजूर पानी का साथ में इस्तेमाल, जिसमें आप फालसे का जूस, उसके अलावा मेलन्स आए हुए हैं, खरबूजा, तरबूज है, इसके रिफ्रेशिंग मतलब वाटरमेलन कूलर बना सकते हैं या मेलन कूलर्स बना सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए, जैसे कि आजकल आपको पता है सीड ग्रुप को हम भूल जाते हैं, मतलब अपने तुक मलंगा हो गया, इसको आप अपने किसी ना किसी जूस में ऐड कीजिए। और बहुत ज़्यादा नमकीन और तेज़ मीठे मशरूबात से आपने बस परहेज़ करना है। मीठा और नमकीन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो ज़रूर हो जाता है रमज़ानुल मुबारक में, पर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ओवरकम करना ही इंस्टेंटली आपने चूँकि अभी ड्रिंक्स की बात की, तो मैं सोच रही थी कि चूँकि गर्मियों के रोज़े हैं और ज़्यादातर प्यास बहुत ज़्यादा लोग महसूस करते हैं दिन भर, तो जब से ही रोज़ा खुलता है जैसे ही, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी पी लेते हैं और एकदम बाजुकात ऐसा हो जाता है कि आपसे फिर कुछ खाया भी नहीं जाता। देखिए नंबर 1 ग्लोबली अगर पाकिस्तान में ग्लोबली भी देखा जाए तो इजीली और मेरे ख्याल से हर खासो आम जो है वो स्कंजमीन ज़रूर बना सकता है, उसमें लेमन भी होता है, ब्लैक पेपर यूज़ कर लें, सॉल्ट यूज़ कर लें, इसके साथ साथ मतलब काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। काला नमक खैर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जो आपके इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी है वो बहुत इंस्टेंटली उसको ओवरकम करता है। तो बेसिकली हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। अफ्तारी से लेके सहरी के दौरान अपने तकरीबन 8 से 12 ग्लास कोशिश करनी है कि या कच्ची लस्सी या किसी किस्म का से सब पानी ना पी लें, लेकिन वक्फे से पानी का इंटेक, और फिर आप नमाज पढ़ें तो उससे तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आप खाना जो है वो खाएं नमाज तरावी। देखिए हमेशा मतलब चाहे रमज़ानुल मुबारक जहाँ पे हमें सब्र का मौका देता है, वहीं पे हमारी ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार करता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक हदूद मुकर्रर की है और खाने में पीने की भी एक हदूद मुकर्रर है, उसमें ज़रूरी नहीं कि और फिर आप देखिए ना, अब तो साइंटिफिकली वो तमाम चीज़ें प्रूव भी हो रही हैं कि किस तरह से रोज़े की इफादियत जो है वो साइंटिफिकली प्रूव हो रही है। और इसी तरह जो जैसे आपने खजूर का जिक्र किया कि हम तो उसको सुन्नत के नीयत से इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी भी दे रही है और कितनी फायदेमंद है। वैसे भी मुसलमानों पे पकौड़े नहीं रोजे फर्ज किए गए हैं, तो जरूरी नहीं पकौड़े हमने खुद फर्ज करनी है, डेली आप पकौड़े खा रहे हो चीजें। मुझे पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि होल डे दे थिंक अबाउट बातें मैंने सुनी नहीं है। पूरा दिन वो सोचते हैं कि फ्राइड फूड होगा, ये होगा, आज क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, तो उसी पे वो मतलब कई लोग रमजान का वेट करते हैं और ये सोचते हैं कि कितनी फ्राइड आइटम्स और कितना कुछ खाने को। और ठीक है, इट्स अ फीस्ट, फेस्ट और फेस्टिविटी, ये एक फेस्टिविटी है, एक त्यौहार है हमारे लिए, और तमाम मुस्लिम उम्मा जो है इसका भरपूर इस्तकबाल करते हैं और इसको पूरे तमाम से रोज़े रखते हैं। पर हेल्दी तरीके से रोज़े रखने में और अपना इसके साथ साथ अपने, और इसलिए कि फिर आप अपनी बॉडी को इस तरह ही रखें, जैसे मैं बात कर रही थी कि अगर हम ऐसे ही कुछ खाना शुरू कर दें जिससे हमारा मैदा ही डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर आप कैसे रोज़ा रखेंगे, फिर पूरा महीना आपको भी इस रूटीन में मतलब अगर आपका वेट बहुत लॉस है और आपने गेन करना है तो इस माह मुबारक में आप वो अपना एम गोल भी अचीव कर सकते हैं। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन है तो आप उसको भी, क्योंकि देखिए जो फास्टिंग कंडीशन है जिसमें सुन्नत नबी है कि वक्त खाना 2 वक्त का होना चाहिए, और उसके साथ साथ नेचुरली हम इससे स्पिरिचुअली जहाँ बेनिफिट लेते हैं, अल्लाह के बहुत नज़दीक करीब हो जाते हैं, तो उसके साथ ही साथ जब हम अपना बॉडी बैलेंस करते हैं, एनर्जी बैलेंस करते हैं, स्पेशली डाइट के साथ, तो मेरे ख्याल से ये बताने की हद तक नहीं है, ये हर वो इंसान जो देख रहा है, सुन रहा है। ज़कात है जिसमें तो फिर इससे बढ़कर क्या है कि आपकी पाकीज़गी हो गई है। ज़कात की तरह जैसे ज़कात आपके माल को पाक कर देती है, बिल्कुल, तो इसी तरह रोज़ा। शिराजी साहब, आपने पहला रोज़ा कब रखा था, कुछ याद है आपको? 5-6 साल की उम्र में रखा था जी। हाँ, आमतौर पर हम लोग, ये भी बड़ी प्यारी रिवायत है कि बच्चे शौक से जब बड़ों को देखते हैं तो रोज़ा रखते हैं, और उसके बाद आमतौर पर हम ये देखते हैं कि पहले उन्हें आधे दिन का रोज़ा रखवाया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करवा के उन्हें पूरा मैच खिलाया जाता है। तो ये है, लेकिन बहरहाल बड़ी प्यारी ये भी रिवायत होती है रोज़ा गोशाई की। अब मेरा ख्याल है वक्त है कि एक आपसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सुन ली जाए ब्रेक पर जाने से पहले। ज़रूर। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है,
मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है। ये करम है हुजूर का रब ने, ये करम है हुजूर का रब ने, हर मुसीबत को टाल रखा है, हर मुसीबत को टाल रखा है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक दफ़ा फिर से किचन में मौजूद हैं। इफ्तार का टाइम भी करीब आ रहा है और हमारी तैयारी भी बड़ी तेज़ी से जारी है, क्योंकि हमारी जो क्वीन हैं किचन की, शेफ़ अनम, इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती आपके सामने चीज़ें डिश आउट कर ली हैं। ये चिकन चिली ड्राई है और साथ में चिकन ऑन टोस्ट है और साथ में ये स्मूदी है जो कि ब्लूबेरी स्मूदी है। ब्लूबेरी हम वैसे कम यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि हमारे पास जो डिज़र्ट बनने जा रहा है उसमें भी यूज़ हो रही है। यूज़ तो नहीं वैसे होनी थी, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले गार्निश के पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगती है, कलर्स बहुत प्यारे आते हैं बेसिकली, इसलिए मैंने कहा चले ब्लूबेरी हमने यूज़ तो की है अपने स्मूदी में। इसी तरह जैसे घर में होता है सिस्टम कि अगर कोई चीज़ है अवेलेबल आपके पास तो आप उसको अपनी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये आप जैसे इंटेलिजेंट लोग कर लेते हैं कि कैसे अपनी चीज़ें कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक नए तरीके से। तो अब हम क्या बना रहे हैं? अब हम बनाने जा रहे हैं जो आपने कहा था कि संडे वाले दिन नहीं, सिर्फ संडे को खा सकते हैं, बाकी डेज में नहीं खा सकते, तो बाकी डेज में भी खा सकते हैं। तो हम आइसक्रीम, संडे आइसक्रीम बेसिकली बनाने लगे हैं। अच्छा समीना, उसके लिए सबसे पहले ये मैंने चॉकलेट ब्राउनीज लिए हैं। आप की मर्ज़ी है, अगर आप चॉकलेट ब्राउनीज करना चाहते हैं या वनीला, पाइनएप्पल, जो भी आपको अच्छी लगती है ब्राउनीज, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इनको हम इस तरह करके थोड़े से छोटे छोटे इनके ना लाइक पीसेस कर लेंगे। अब सिंपल क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसके अंदर ब्राउनी की जो है लेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है। अच्छा, इसके अंदर जो है समीना चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर चॉकलेट बड़ी बड़े चंक्स डालना चाहे वो भी आप डाल सकते हैं। और इसकी बेस हम बिस्किट्स से भी बना सकते हैं। बिल्कुल, बिस्किट, अभी इसमें बिस्किट भी जाएंगे। अच्छा, जाएंगे जी। अच्छा, द बेस्ट थिंग इज कि मुझे ये लगता है इसमें कुकिंग नहीं है, चूंकि तो इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल आपने बस डिफरेंट चीजें ली बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपके गेस्ट आए तो आप फटाफट उनको ये ठंडा ठंडा जो है सर्व करें, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है इसको कर दूंगी इसके अंदर मैश, ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, ताकि हमारी जो लेयर्स हैं वो एक्चुअली में सब सही से आए। उसके बाद इसके अंदर बिस्किट्स जाएंगे, कोई भी ब्राउन बिस्किट्स आपकी अपनी मर्जी के आप ले सकती हैं, वो इसके अंदर डालें। वाओ, तो ये बड़ा ही ब्राउनी और फिर बिस्किट भी ब्राउन, तो ये कुछ मजेदार ब्राउन डे बन जाएगा मेरा ख्याल है, संडे। अच्छा, और आइसक्रीम के भी ना आप इसके अंदर फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि वनीला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। लेकिन आइसक्रीम आप फ्लेवर जो मर्जी यूज़ करें, लेकिन आइसक्रीम गोरमे की यूज़ करें। बिल्कुल। अब इसके अंदर जाएगी आइसक्रीम। ये आपने कौन सा फ्लेवर लिया? ये पाइनएप्पल का फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है कॉम्बे का। वाओ, तो ये जनाब बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार हो रहा है। लेकिन इसमें मुझे अभी भी इंटरेस्टिंग चीज़ यही लग रही है कि आपने सिर्फ इसको डिफरेंट चीज़ों को ऐसे सिर्फ असेंबल किया है, तह पे तह लगानी है बस, और आपका जनाब ज़बरदस्त सा मीठा तैयार हो जाएगा। ठीक है,
ये देखें समीना, ये हो गया है अब रेडी। अब हम इसके ऊपर जो है साइड्स के ऊपर इस पे चॉकलेट रखेंगे। बेसिकली वही जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, हम महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, इस तरह से प्रेजेंटेशन होती है, हम सोचते हैं पता नहीं क्या आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आ गया है। बिल्कुल, क्या क्या आ गया है। ये कितना सिंपल है इसको मैनेज करना, अगर आप करना चाहें तो। ये बंटीज बच्चों से बचा के घर में रखें, बल्कि वो कहते हैं ना बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें, लेकिन कभी कभी खिला लें। हाँ, नहीं अगर आपने मीठा बनाना है तो फिर बचा के रख लें, वरना जब तक आप बनाएंगे तो ये खत्म हो चुके होंगे। ये अब इसके ऊपर जा रहा है चॉकलेट सिरप। सिर्फ हम इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा कलर ब्रेकिंग के लिए। ये भी बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल होता है और आपको किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम और जैसे कि हमारी बात हम कर रहे थे ब्लूबेरीज, तो ऊपर से थोड़ी सी ब्लूबेरीज कर देंगे। ये खुद जब ड्रिप होंगी तो बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा और बड़ा कलरफुल सा अब ये हो गया है, क्योंकि हमने इसमें कुछ बंटीज भी ऐड कर दी हैं और वैसे भी जो डिफरेंट चीज़ें हमने इस्तेमाल किए हैं उसमें कलर्स बड़े ज़बरदस्त हैं और आपको हर फ्लेवर है। मतलब अगर कोई चॉकलेट का शौकीन है तो उसे उसका फ्लेवर मिल जाएगा, कोई आइसक्रीम का फ़ैन है तो फिर उसको आइसक्रीम मिल जाएगी। ऑल पर क्रीम के साथ थोड़ा सा गार्निश करेंगे। बेसिकली थोड़े से हम कलर्स ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर। वाओ, इट्स सो सिंपल, सो इजी और बहुत ही टाइम की बचत वाला ये फॉर्मूला है। बिल्कुल, और देखने में बहुत ही मज़ेदार भी लग रहा है और इसके कलर्स जो हैं वो बहुत ही अपनी तरफ खींच रहे हैं। रोज़े में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। आंखों थोड़ा सा ग्लास को क्लीन करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ये भी मैं इधर ही ले आऊँ? थैंक यू। ले जनाब। तो ये हमारी आज की सारी रेसिपीज़ रेडी स्टडी हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं कह सकते। तो ये हमारी रेसिपीज तैयार हैं। एक दफ़ा ज़रा फटाफट सा एक रिकैप ना हो जाए कि कैसे ये बनी है, जिन्होंने मिस किया हो अगर कुछ। जी सिंपल हमारे जो चिकन ऑन टोस्ट जो है उसकी क्विक रेसिपी थी। हमने सबरोशो का चिकन लिया था, उसको जो है चॉप कर लिया, उसका कीमा फॉर्म में कर लिया, उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें, अंडा और कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स कर लिया, उसको टोस्ट के ऊपर लगाया, उसके बाद उसको डीप फ्राई कर लिया, साथ में सॉस के साथ उसको सर्व किया। उसके बाद चिकन चिली ड्राई के लिए चिकन लिया था हमने सबरोसो का बोनलेस, जो कि 1/2 kg के करीब जो है हम यूज़ कर रहे थे। उसको स्लाइसेस फॉर्म में मैंने काट लिया था, उसको उसके बाद मैरिनेट किया, उसको डीप फ्राई किया, उसके बाद अलग से उसकी सॉस बनाई, उसको सबको मिक्स किया और ये हमारा चिकन चिली ड्राई जो है वो रेडी हो गया। उसके बाद जो हमारी ब्लूबेरी स्मूदी है, इसमें योगर्ट है, ऑलपर्स का मिल्क है, ऑलपर क्रीम है, शुगर इसमें जाएगी, आइस और ब्लूबेरी। फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर टिन वाले भी मिल जाए तो भी कोई मसला नहीं है। वो डालें, सबको इकट्ठा ब्लेंड करें, हमारी जो है ब्लूबेरी स्मूदी रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा संडे आइसक्रीम है उसमें ब्राउनीज़ हैं, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, कुकीज़ हैं, मतलब इसमें आप आपके घर में कुछ भी है, यहाँ तक कि आप कॉकटेल फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी इसमें कोई लगी बंधी रेसिपी नहीं है कि आप यही बना सकते हैं, आप इसको अकॉर्डिंग टू आपके पास क्या चीजें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस लिहाज से ये बड़ी जबरदस्त है। बस मुझे इसके नाम पे ही एतराज है कि ये संडे क्यों है इसके नाम में। मंडे आइसक्रीम कर लें आप। बिल्कुल, तो ये आप किसी भी दिन खाएं और इंजॉय करें। आई होप कि आपको ये रेसिपीज बहुत ही अच्छी लगेंगी। इसके साथ ही साथ चूँकि हमारी ट्रांसमिशन का वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं डॉक्टर साहबा को भी थैंक्स कर दूं। डॉक्टर साहबा आप हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर जवेरिया, इनका साथ हमें फिर भी आगे भी ज़ाहिर है मैसर रहेगा, तो उनसे गुफ्तगू होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया शराजी साहब। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी आपसे नाते रसूल मकबूल सुनते रहेंगे। आज के प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं नाज़रीन, और अनम आप कल फिर ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ आएंगी और हम उनसे यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, आज के खुसूसी ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त चाहूँगी। हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। रोज़े में ना सिर्फ ये कि रोज़ा रखिए, भूखा रहना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि असल चीज़ है एहसास, असल चीज़ है कुर्बानी का एहसास, जो कि आपके अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। यूँ भी कोविड की वजह से आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग माशी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तो इस रोज़े में ख़ास तौर पर इस रमज़ान में उन लोगों का ख्याल कीजिए, क्योंकि इससे बढ़कर नेकी और कोई नहीं। इसी अच्छे से पैगाम के साथ आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त चाहेंगे।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल आपसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।